नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संपूर्ण सनातनियों के लिए बड़ी खुशी की बात यह हुई कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, निर्माण हो रहा है। और अब तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसकी तारीख की भी घोषणा कर दी है। और 2024 में सबको यह अवसर मिलने वाला है कि वो रामलला के दर्शन करें, मंदिर में जा सकेंगे। लेकिन इसके पहले जो भगवान राम की मूर्ति बननी है और सीता माता की जो मूर्ति बनाई जानी है, उसके लिए एक शिला, बहुत विशाल शिला, वो नेपाल से लाई जा रही है। और नेपाल की गंडकी नदी जो है, उस गंडकी नदी में जो शिलाएं हैं उनको शालिग्राम कहते हैं। काला भूरा रंग का वो पत्थर। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि उसके अंदर जो गंडकी नदी में वो पत्थर रहेंगे, उसको वहां जो कीड़े उसके अंदर रहते हैं वो अपने दांत से काटकर उसके ऊपर चक्र बनाएंगे। बहुत सारे लोग घर के अंदर शालिग्राम को लेकर के आते हैं। शिवलिंग से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि शिवलिंग तो गोल अंडाकार के रूप में होता है, लेकिन ये शालिग्राम एक शैल के रूप में दिखाई देता है और उसके ऊपर वाकई में धारी धारी सी बनी होती हैं। और ये हमारे पुराणों में लिखा है कि ये विष्णु का चक्र है। और हमारे सनातन संस्कृति में गंडकी नदी को इसीलिए हमारे श्लोकों में प्रतिदिन बहुत लोग पूजा में बोलते हैं। और ये एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखिए कि नेपाल से जो राम जी का रिश्ता है वो तो रामचरितमानस में वर्णन है। और हम सब जानते हैं कि राम जी की जो ससुराल है, यानी माता जानकी का जो मैका है, वो नेपाल में है। और दोनों देश किस तरह से सांस्कृतिक विरासत है ये हम सब जानते हैं। और भारत के अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं, खुद मेरी माता जी का जो गोत्र है वो उस गोत्र के, कौशिक गोत्र के बहुत सारे लोग नेपाल के अंदर हैं। और जब मैं नेपाल गया था अपने आध्यात्मिक टूर पर, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने मेरा ऐसा स्वागत किया जैसे कि मैं अपने मामा के घर आ गया हूँ। कि भाई आपका तो, मैंने जब बताया कि भाई मेरा तो माता जी का गोत्र कौशिक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी गोत्र कौशिक है, तो भाई ठीक है, आप तो हमारे परिवार के ही अंग हो। और इस तरह का एक सांस्कृतिक जुड़ाव है। और यह भी हम जानते हैं कि पुरातन जो हमारा इतिहास है, जैसा मैंने विष्णु पुराण का आपको वर्णन किया, इसी के कारण से वहां से दो विशाल शिलाएं, वो एक माता जानकी और एक भगवान श्री राम, इनके मूर्ति को बनाने के लिए वहां से लाई जा रही है। नेपाल ने खुद इसके लिए प्रस्ताव दिया था कि भाई हम जो है यहां से कुछ सहयोग करना चाहते हैं। और इसका ये जो गढ़ करके इन्हीं शिलाओं से वो मूर्ति बनाई जाएंगी। और ये जो मूर्ति है, बताया जा रहा है कि जिस शिला से बनाई जाएंगी वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे ही वो नेपाल से चली हैं, वहां आप देखें कि पूरे रास्ते में नेपाल वासियों ने उसको पूजा है, उसको छूने की बात कर रहे थे कि भाई किसी तरह से हम छू लें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का वास माना गया है। और वहां से निकलने वाला हर पत्थर जो होता है उसको हिंदू पूजते हैं घर में लाके। तो वहां आपको बता दूं, संघ के एक प्रचारक हैं और मेरा परिचय भी है उनसे, रेवित जी, वो वहां नेपाल का आरएसएस का काम देखते हैं। उनकी देखरेख में वो पूरी यात्रा निकली और वो रेवित जी खुद गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और किस तरह से वो शिलाओं को लेकर के उस व्यवस्था के तहत निकले, एक के बाद एक गाड़ियां जुड़ती चली गई। और जब गोरक्ष पीठ में वो गोरखपुर पहुंची तो एक अपार जनसमूह सड़क के दोनों तरफ था। हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि मैं भी इसको, शिला को छू लूं, दर्शन कर लूं। और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, माता जानकी के नारे लग रहे थे। और अब वो अयोध्या पहुंचकर उसको रखा जाएगा। और ये भी तय किया गया है कि वो 30 टन वजनी वो जो शिलाएं हैं उनको वहां नेपाल में जो काली गंडकी नाम का जो झरना है वो दामोदर कुंड से निकलता है। और अब वो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में लाया जाएगा और वहां ला करके उसके अंदर फिर जो है वो मूर्तियां गढ़ी जाएंगी, मतलब उस पत्थर को छांट करके वो मूर्ति बनेगी। एक तरह से नेपाल और भारत का जो संबंध है, आध्यात्मिक संबंध, उसका यहां एक जुड़ाव देखने को मिला है। और यह अमर हो जाएगा, क्योंकि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो जब भी कोई आज के 100 साल बाद भी उस मंदिर में रामलला के दर्शन करने जाएगा, माता जानकी के दर्शन करेगा, तो उसको ध्यान आएगा कि ये जो
मूर्ति हम सामने देख रहे हैं, ये नेपाल से आई है, ये नेपाल का सहयोग है। और आपको याद होगा कि इस राम मंदिर बनाने के लिए हालांकि वो पत्थर अलग से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसी तरह श्री राम शिलाएं वो पूरे भारत के लोगों ने अपना सहयोग दिया था, यात्राएं निकाली गई थी और उन यात्रा के दौरान हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि इस राम मंदिर में मेरा भी सहयोग जाए, क्योंकि वो ऐतिहासिक है। और राम, जैसे मैंने कहा, भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन राम वो हम सबके पूजनीय हैं। और इन राम जी के बारे में भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में, वो वहीं उस नदी के किनारे आश्रम है और वहाँ जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें वर्णित है कि लव कुश का जन्म हुआ था वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा जो है और आध्यात्मिक ग्रंथ जो है वो एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट करते हैं और लोगों की भावना रहती है कि हमारा भी कुछ सहयोग इसमें हो जाए। तो एक बहुत बड़ा सहयोग नेपाल की तरफ से ये आया है। और केवल शिलाओं का सहयोग नहीं है, नेपाल के अधिकांश हिंदुओं ने इस राम मंदिर के बनाने में पहले भी सहयोग दिया था और अभी भी वो सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि एकमात्र हिंदू राष्ट्र घोषणा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, पहले तो पूरा अखंड भारत ही था और उस अखंड भारत का हिस्सा आज कट करके दुनिया के अलग अलग नामों से हम देख रहे हैं, कई देश बन गए, लेकिन एक समय में ये सब एक थे और एक होकर के केवल एक ही धर्म था, सनातन। अब फिर बाद में भारत एक सेकुलर शब्द पता नहीं कहां से आ गया, देश आजाद हुआ, फिर देश आजादी के बाद इसका नाम इंडिया, हिंदुस्तान, भारत रख दिया गया। लेकिन नेपाल राष्ट्र जो है वो शुरुआत से हिंदू राष्ट्र घोषित था। ये तो अब वहां भी चुनाव हुए और फिर बाद में परिप्रेक्ष्य बदल गया, लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि नेपाल एकमात्र, मैं समझता हूं, दुनिया का ऐसा देश है कि जहां अभी भी सनातन संस्कृति को विरासत के रूप में लोगों ने संजो के रखा है। और वहां सरकार कोई भी आ जाए, बेशक चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार आई, फिर वह नेपाली कांग्रेस सरकार आती है, लेकिन वहां की सरकारों ने वहां की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। आज भी वहां जब कैलेंडर बनता है, जैसे हमारे यहां नया साल कब होगा, भारत सरकार की तरफ से नव वर्ष कहा जाएगा तो 1 जनवरी, लेकिन नेपाल के अंदर ऐसा नहीं है। नेपाल में आज भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा के दिन ही नया साल होता है, सरकारी छुट्टी होती है और वहां सरकारी सारा सिस्टम हिंदू तिथि के हिसाब से चलता है। आज भी आप देखें कि वहां नेपाल के बच्चों को हिंदी तिथि और हिंदी महीनों के नाम याद हैं, क्योंकि वहां कैलेंडर में इसी तरह से चलता है, स्कूलों में, सरकारी कार्यालय में। और यहां तक कि आप यदि जाएंगे तो हम यहां अपने कार्यालय के कामकाज में अंग्रेजी के अक्षर लिखते हैं 1 2 3 4, लेकिन नेपाल के आप सरकारी कार्यालय में कहीं भी जाइए, मैं तो गया हूं, मैंने देखा है कि आज भी वहां देवनागरी लिपि और हिंदी के अक्षर लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 अंग्रेजी वाला नहीं लिखते, हिंदी वाला लिखते हैं। तो इसलिए एक जुड़ाव है और नेपाल और भारत दोनों की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक मान्यताएं और देवता जो पूजा पद्धति है वो एक ही है और इसलिए एक जुड़ाव है। इसी जुड़ाव को आगे बढ़ाते हुए ये विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा थी और विश्व हिंदू परिषद पहले से ही नेपाल हो या भारत दोनों मिलकर के काम करते रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना भारत के अंदर आप देखते हैं वैसे ही नेपाल में भी वो संगठन काम करता है, इसलिए उसको जोड़ने के लिए, अमर करने के लिए इस रिश्ते को एक बार फिर से ये प्रयास हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता, संघ के अधिकारीगण, प्रचारक उस सारी रूपरेखा को तैयार करने के बाद दोनों देशों को फिर से एक करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इस कदम का वाकई में आप देखिए, जहां हिंदू संस्कृति में ये उदाहरण दिए गए हैं और हिंदू संस्कृति में इसका वर्णन है, एक बार फिर से ये इस धार्मिक मान्यता, धार्मिक यात्रा के कारण से आप देखें कि भारत के बहुत सारे लोग, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई आप जब तीर्थों के भ्रमण पे जाते हैं तो मैंने देखा है कि केरल का व्यक्ति भी हरिद्वार आएगा, काशी जाएगा, मथुरा जाएगा, नेपाल भी जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल के बिना आप राम जी का जो पूरा दर्शन है मेरे ख्याल से तो वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर आप
पत्नी का दर्शन नहीं करेंगे और पति का दर्शन करेंगे तो वो, हमारे यहाँ तो कंसेप्ट है, हमारे शास्त्रों में लिखा अर्धनारीश्वर, तो वो आधा भाग नेपाल में, क्योंकि उनकी ससुराल है, राम माता जानकी का जनकपुर वो स्थान है, और वहां यदि आप जाएंगे तो आपको वो अनुभूति होगी। तो नेपाल में भी अपनी जब कभी तीर्थ यात्रा का आप कोई कार्यक्रम बनाएं तो नेपाल में भी जाएं। और आपको पता ही है सबको कि शंकर भगवान जी का, शिव जी का वहां पर जो मंदिर है काठमांडू में, उसके दर्शन के बिना तो आप देखते हैं कि यहाँ भारत में जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनका सीधा कनेक्शन नेपाल के उस मंदिर से है, और पशुपतिनाथ जी के बिना कोई भी शिव भक्त, उसकी धार्मिक यात्रा अधूरी है। तो जहां माता जानकी वहीं पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वो दोनों भी हमारी धार्मिक यात्राओं में शामिल हों, ऐसा प्रोग्राम सबको, हिंदुओं को, सनातनियों को बनाना चाहिए। और नेपाल के लोग भी बड़ी संख्या में भारत की तीर्थ यात्राओं पर, कुंभ के अवसर पर हमेशा पूरे भारत में तीर्थ यात्राओं पर आते जाते रहते हैं। हम सब एक ही हैं, एक वहाँ भाई रहता है, एक दूसरा भाई यहाँ रहता है, और इसी के कारण से आप देखेंगे कि हमारे सेना में भी नेपाल की बाकायदा एक गोरखा बटालियन है। ये भारत का विश्वास है नेपाल के प्रति, और ये नेपाल की एक श्रद्धा है भारत के प्रति, और एक भरोसा है, एक रिश्ता है, जिसके कारण से वो गोरखा रेजिमेंट भारत की रक्षा में चीन के सैनिकों के दांत खट्टे कर देती है। इसी के कारण से चीन को बौखलाहट है। चीन ये चाहता है कि नेपाल और भारत अलग हो जाएं। इसके कुप्रयास भी हुए, पिछले दिनों इस तरह का कुछ जहर भी बोया गया, कुछ मीडिया वालों ने भी उसमें कुछ इस तरह के आग में घी डालने का काम किया गया। मुझसे भी कुछ लोग नाराज हो गए थे, लेकिन मैं एक बार फिर से उनसे क्षमा चाहता हूं कि भाई हम सब एक ही हैं, और ये जो साजिश करने वाले लोग हैं इनके साजिश में ना आए, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि ये जो सनातन ही हैं ये सब एक हो जाएं, भारत और नेपाल मजबूत हो जाएं। उसकी तो एक ही नीति है कि विस्तारवादी नीति करो और देश में जो दुनिया के देश हैं उनमें अपना कब्जा करो। बहरहाल राम जी जिस तरह की एक यात्रा चल रही है और राम भगवान का मंदिर बन रहा है, ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में है कि जहां राजनीति लोगों को तोड़ती है वहीं धर्म एक दूसरे से लोगों को जोड़ता है। नेपाल और भारत का ये ऐतिहासिक सफर आने वाला समय याद रखेगा। आप भी इस बात को ध्यान रखें कि भारत नेपाल के बिना अधूरा है, नेपाल के भारत के बिना नेपाल अधूरा है, नेपाल के बिना भारत अधूरा है। वंदे मातरम।